मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से प्रोजेक्टर द्वारा कबीरपंथी तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज का सत्संग नागपुर जिले के शासकीय नॉर्मल स्कूल वसाहत सीताबर्डी नागपुर सहित विदर्भ के सभी गोंदिया, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला जिले में रविवार 20 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ। यह सत्संग दोपहर के 2 बजे संपन्न हुआ, जिसमें संत रामपाल महाराज ने सभी धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान प्रदान किया। सत्संग में महाराज ने विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति कौन से मंत्रों द्वारा संभव होती है, इस पर प्रकाश डाला। सत्संग में ज्ञान गंगा और जीने की राह पुस्तकों का वितरण किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच सके। उनके सत्संग में दिए गए ज्ञान को सुनकर अब तक दुनिया भर से करोड़ों अनुयायियों ने सभी बुराइयों जैसे नशा, चोरी, रिश्वत, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी समाज में फैली कुरीतियों को छोड़कर अच्छा मार्ग अपनाया है। साथ ही समाज में जिस गरीब परिवार के सर पर छत नहीं है, उनको संत रामपाल महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान जैसी सेवा दी जा रही है ताकि कोई भूखा न सोए। इस अवसर पर नागपुर संभाग के साथ ही विदर्भ के सभी जिलों में सत्संग संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के स्टेट सेवादार मोहनदास जी ने अपने विचार रखे। सभी जिलों के अनुयायियों ने भी इसमें सहयोग किया। जनता टाइम्स जटा टीवी चैनल के लिए निखिलेश सर, प्रधान संपादक। महाराष्ट्र की रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है उनका महाराष्ट्र का समन्वय हूँ। यहाँ लोग इसलिए आते हैं कि हमारे गुरुजी का जो सत्संग है ना वो ऑथेंटिक है, वेद पुराण शास्त्रों से, गीता जी से, सबसे, और बाकी भी जितने भी धर्म ग्रंथ है जैसे बाइबल हुई, कुरान शरीफ हुई, गुरु ग्रंथ साहिब हुआ, सब में से हमारे गुरुजी निचोड़ निकाल के और एक ही ज्ञान देते हैं कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। और वो ऑथेंटिक होने से जिन्होंने भी ये सत्संग सुनते हैं उनको लगता है कि भाई और भी हमने कुछ करना चाहिए, और भी हमने इस ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए, तो जिज्ञासा बढ़ती है और जिज्ञासावश लोग यहाँ आते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान रहा आज तक? हमारे गुरुजी सर्वप्रथम हमारे गुरुजी नियम बताते हैं कि आपने उस नियमों में रह के भक्ति करनी है। उसमें पहला ही नियम है नशा मुक्ति। कोई भी नशा आप कर नहीं सकते जब गुरुजी से गुरु दीक्षा लेते हो। अभी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत हमारे गुरुजी जिनके पास घर नहीं, रोटी का साधन नहीं, कमाने वाला है, उसको या तो वो चले गया संसार छोड़ के, या फिर बीमार हो गया, ऐसी बीमार हो गया कि उठ नहीं पाता, और ऐसे परिवारों को जिनका कोई सहारा नहीं है उसका भगवान सहारा होता है। और हमारे गुरुजी आज की तारीख में हजारों ऐसे परिवार हैं, उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, जिनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसे नहीं है उनको शिक्षा, कपड़े, उनको किताबें सब मुफ्त में मुहैया करवाते हैं, और ऐसे हजारों परिवार इसका लाभ ले चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जहाँ ऐसे लाभ मिलते हों, समाज सुधार का एक जबरदस्त। और तीसरा हमारे गुरुजी के नियम ये है कि चोरी नहीं, जारी नहीं, नशाखोरी नहीं, ये तो है ही है। और आप किसी के साथ में फ्रॉड नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते भगत ऐसे, क्योंकि जिनको लाभ होता है और जिनको भगवान की पहचान हो जाती है और डर बैठ जाता है कि हम चोरी करेंगे तो आगे क्या होने वाला है अगले जन्मों में, तो ये सब सोच के जितने भी अनुयायी हमारे गुरुजियों के जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, एक ऐसा समाज, निर्मल समाज और स्वच्छ समाज, विकार रहित समाज हमारे गुरुजी तैयार कर रहे हैं, और बहुत बड़ी ये उपलब्धता है हमारे गुरुजियों की। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनदास जी, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने की। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.